मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल दो सतनाम पुरस्पिता की जय। बोल दो सदगुरु बाबा की जय। आज मैं ब्रह्मचारी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मचारी का पालन करना इतना आवश्यक क्यों है और इसे अपने दिनचर्या में लाना जरूरी क्यों है। क्या कोई व्यक्ति बिना ब्रह्मचारी का पालन किए अपना जीवन व्यतीत कर सकता है या नहीं कर सकता है। आइए इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि ब्रह्मचारी होता क्या है। तो जो ब्रह्मचारी होता है, ऐसा मान्यता है कि वह ब्रह्मदेव का स्वरूप है या ब्रह्मदेव उनके सार्थक है। तो जो ब्रह्मचारी साधक रहते हैं उसे बहुत से ऐसे कुछ नियम रहते हैं, उसे पालन करना पड़ता है, जिनके माध्यम से वह अपने आप को वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है जहाँ एक ब्रह्मचारी साधक को जाना चाहिए। जिस प्रकार परम पूज्य संत शिरोमणि संतों के संत बाबा गुरु घासीदास जी एक ब्रह्मचारी का पालन किया। उनके पुत्र गुरु अमरदास जी वे भी ब्रह्मचारी का पालन किया। उनके पुत्र गुरु बालक दास जी वे भी ब्रह्मचारी का पालन किया। तो ब्रह्मचारी का पालन महात्मा बौद्ध भी ने किया। जितने भी यहाँ इस मृत्युलोक में परमात्माएं जन्म लेकर के आए हैं वे सभी लोग ब्रह्मचारी का पालन कर ही अपना जीवन व्यतीत किए हैं और मानव समाज को बताने सिखाने का कार्य किया है। तो ब्रह्मचारी का जो व्यक्ति पालन करता है उस व्यक्ति को आप देख कर ही पहचान पाओगे कि ये व्यक्ति कुछ तो है इसमें। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर साधारण इंसान मनुष्य एक ब्रह्मचारी साधक को देख लेता है तो जो साधारण व्यक्ति भी रहता है वो भी यह जान सकता है और यह महसूस कर सकता है कि इसमें कुछ तो बात है। तो जो संत ब्रह्मचारी का पालन करना चाहते हैं वह ब्रह्मचारी का कुछ ऐसे नियम रहते हैं जिसे आपको पालन करना अति आवश्यक। तभी आप देखो जिस आप राह में जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हो वह रास्ता आपके लिए अच्छा होना चाहिए और आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और कठिनाई भी आता है तो उस कठिनाई को सहने की और उसे तोड़कर उससे बाहर निकलने की क्षमता रहनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्मचारी का पालन करना चाहता है वह हमेशा 3 बातों को मेरा ध्यान से सुने। आपको सर्वप्रथम व्यायाम पर ध्यान देना है, उसके बाद ध्यान, उसके बाद स्नान। अगर जो व्यक्ति इन 3 शब्दों को अपने जीवन में धारण कर ब्रह्मचारी का अगर पालन करता है तो वह व्यक्ति कभी भी अपना वीर्यनाश स्वप्न दोष के माध्यम से कभी भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करते हमारा शरीर पूरा थक जाता है, थकावट हो जाता है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है। जब पूरा शरीर गर्म होने के बाद जब हम रिलैक्स होते हैं, एक स्थान पर बैठ जाते हैं और बैठकर ध्यान में मग्न होकर के जब हम परमपिता परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाते हैं, उसके बाद ध्यान लगाने के बाद कुछ समय के बाद आप जब स्नान करते हो तो आपको स्नान करने के बाद आपका शरीर कुछ अलग ही महसूस होने लगेगा। आपके मन में कुछ अलग ही विचार आएगा, ऐसा विचार कि आगे चलकर कभी भी नहीं आया या पीछे कभी भी नहीं आया।
और एक ब्रह्मचारी साधक को हमेशा अपने भोजन पे ध्यान देना चाहिए। किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी साधक रहते हैं उसे तो ऑयल, तेल से बना वस्तु कभी भी नहीं खाना चाहिए, और बाहर से बना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मैंने गुरु घासीदास की उस छठे अमृतवाणी में बताया है कि जिस प्रकार आप अन्न खाते उसी प्रकार से आपका मन हो जाता है। तो आप जो अन्न ग्रहण कर रहे हो उसी प्रकार से आपका मन हो जाएगा। तो जो मन होता है वो इंद्रियों से जुड़े रहते हैं, और उसी ब्रह्मचारी क्या है, अपनी इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना। अगर आपको कोई स्त्री दिख रहा है तो अपने आँख को बंद कर लेना, मन को कहना है कि नहीं वो बहन है, माँ है। अगर कोई व्यक्ति अपशब्द बोल रहा है, आप उसे सुन रहे हो, तो आपको उनसे क्रोधित नहीं होना है, सुनकर और अपने मन में उसे नष्ट कर देना है। सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। तो एक ब्रह्मचारी साधक को बहुत से ऐसे नियम होते हैं जिसे पालन करना अति आवश्यक होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज में क्या है, इससे खाने से क्या होगा, लाल मिर्च है तो मिर्च खाने में क्या होगा, खाने का सभी है, सभी खाने के लिए बनाया है, इसे खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लहसुन प्याज मिर्च नहीं खा सकते, लेकिन एक ब्रह्मचारी साधक को जिस प्रकार आप व्रत रखते हो एक दिनों के लिए, तो एक दिनों के लिए अगर आप व्रत रखते हो तो व्रत में आप भोजन ग्रहण नहीं करते, एक बूंद जल भी अपनी अंदर ग्रहण करने नहीं देते। ठीक उसी प्रकार ये ब्रह्मचारी का जो व्रत होता है उसमें आपको इन सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान और हमेशा अपने मन में बसाकर रखना कि जो आपके लिए आप जिस राह में चल रहे हो उस राह के लिए नियम कानून होना अति आवश्यक है। अगर आप किसी देश किसी प्रदेश में जाना चाहते हो तो आपको एक रास्ते की, एक साधन की जरूरत पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी व्रत या ब्रह्मचारी का पालन करना चाहते हो तो आपको नियम पद्धति के अनुसार चलना पड़ेगा। एक ब्रह्मचारी साधक को 4 बजे रात को उठ जाना चाहिए। 4 बजे रात को उठ जाने के बाद उसे तांबे के पात्र में जल लेकर के ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करने के बाद फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद आपको व्यायाम करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद फिर स्नान करना चाहिए। आप देखना आपको एक ही दिनों में इनका प्रभाव अलग ही दिखाई पड़ेगा। अपने मन में, आपके शरीर में एक अलग ही खुशी, आनंद की अनुभव होगा। तो मेरी इस बात को ध्यान लगा करके सुने कि एक ब्रह्मचारी को अपने जीवन में सदा ही नियम और पालन का एक अपना टाइमिंग बना लो कि किस प्रकार से आपको कितने समय उठना है। उठ करके आपको कुछ समस्या होगा, कितने दिन होगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। उसके बाद आप देखना आपके अंदर एक अलग ही अनुभव, आपके चेहरे में एक अलग ही तेज, जो हमारे अंदर जो ऊर्जा रहता है वो सिर्फ ध्यान से ही बचता नहीं है। उसके लिए हमें व्यायाम भी करना पड़ेगा, ध्यान भी करना पड़ेगा, स्नान भी करना पड़ेगा। तभी जा करके जो ऊर्जा रहता है वह हमारे शरीर में लगता है, बचता है। फिर हमारे शरीर उनसे ग्रो हो करके और हमें सुख आनंद की प्राप्ति होती है। बोल सदगुरु बाबा की जय, सतनाम पुरुष पिता की जय। और सदा अपने को, अपने परिवार को और समाज को
सदा सत्य के राह पे चलने के लिए प्रेरित करे और कुछ ऐसे नियम होते हैं उसे पालन जरूर करें जो आपको फायदा पहुंचाए, आपके शरीर को अच्छा लगे, आनंद खुशी का अनुभव हो। साहिब गुरु सतना, साहिब गुरु सतना।